जय हिंद साथियों, आप सब लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश स्टडी अकेडमी में। तो दोस्तों, कल वाली क्लास में हम लोगों ने जो है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पर चर्चा किया था। तो दोस्तों, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक था, जो चौथा अधिकार था हम लोग का मूल संविधान में। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का क्लास है पांचवा अधिकार है। मूल अधिकार में जो है दोस्तों पांचवा अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है दोस्तों, जो अनुच्छेद 29 से 30 है। इसमें जो है दो आर्टिकल आते हैं, 29 और 30। तो आज की क्लास में हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार पर, यानी कि आर्टिकल हम लोग 29 और 30 के विषय में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप अगर यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मुकेश स्टडी अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो चलो दोस्तों, हम लोग क्लास पर चलते हैं। तो हम लोग संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार को पढ़ते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति दोस्तों, हम लोग का संस्कृति यानी जो पहनावा है हम लोग का संस्कृति है, जो रीति रिवाज हैं वही हम लोग का जो है संस्कृति कहलाती है, संस्कृति कहलाती है। और शिक्षा हम लोग का जो शिक्षा तो आप जानते हैं वही शिक्षा है, यानी शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, इसमें जो है दोस्तों अल्पसंख्यक के बाद कहा गया है। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं दोस्तों? जिसकी संख्या कम हो दोस्तों, जिसकी संख्या कम हो उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। अल्पसंख्यक जिसकी संख्या कम हो, जिसकी संख्या कम हो दोस्तों उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। दोस्तों, जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था तो दोस्तों जो है जिसमें हिंदुओं की संख्या जो है ज़्यादा थी और मुस्लिम की संख्या जो थी कम थी, तो उन मुस्लिम को जो है दोस्तों अल्पसंख्यक कहते हैं। उन मुस्लिमों को ही अल्पसंख्यक की मान्यता दी गई है। अल्पसंख्यक जो जिनकी संख्या कम हो, पिछड़े वर्ग भी जिनकी संख्या कम हो वही अल्पसंख्यक कहलाता है। तो दोस्तों, इसमें इन्हीं लोग की चर्चा किया गया है, अल्पसंख्यक के विषय में चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 29 को देखते हैं। अनुच्छेद 29। तो दोस्तों, आर्टिकल हम लोग 29 के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले आप लोग बताइए, मूल संविधान का जो पांचवा अधिकार है उसका क्या नाम है भाई? वो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल कितने से कितने तक है? 29 से 30 तक है। इसमें कितने आर्टिकल आते हैं? दो आर्टिकल, एक 29 आता है और 30 आता है। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग 29 को देखते हैं दोस्तों। तो इसमें जो है दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के विषय में कहा गया है। संरक्षण यानी उनके हितों का संरक्षण। तो अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के विषय में कहा गया है। अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के विषय में, यानी कि अल्पसंख्यकों का जो है दोस्तों हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक का हितों का संरक्षण के विषय में कहा गया है। हितों का संरक्षण यानी कि दोस्तों अल्पसंख्यक को जो है दोस्तों किसी भी संस्था में, यानी कि किसी भी संस्था में जाने से नहीं मना किया जाएगा उनके भाषा एवं संस्कृति आधार पर। यानी जो है अल्पसंख्यक है उनके भाषा एवं संस्कृति के आधार पर जो है दोस्तों किसी भी संस्था में, वह चाहे जो संस्था हो, उसमें प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा, मना नहीं किया जाएगा। समझ गए दोस्तों? अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम हो, तो किसी भी अल्पसंख्यक को जो है दोस्तों उसके भाषा एवं संस्कृति, भाषा जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो यही भाषा है। तो मैं जैसे मान चलो बिहार में गया, अब किसी संस्था में मैं गया, मान चलो जैसे कि खान सर की कोचिंग में, किसी भी संस्था में गया, अब वो बोलने लगे कि आप यानी कि हिंदी, यानी कि आपकी भाषा जो है हिंदी है, यहाँ पर बिहारी भाषा है, तो ये गलत। यानी किसी भी संस्था में जो है दोस्तों भाषा, यानी किसी भी संस्था में जो है दोस्तों भाषा एवं संस्कृत के
भाषा एवं संस्कृति के आधार पर जो है दोस्तों, भाषा एवं संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक जो है दोस्तों, भाषा एवं संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यकों को जो है दोस्तों किसी भी संस्था में जाने से मना नहीं किया जाएगा दोस्तों, प्रवेश करने से मना नहीं किया जाएगा। मना या बाध्य नहीं किया जाएगा। समझ गए दोस्तों आप? यानी कि जो है दोस्तों, किसी भी अल्पसंख्यक को जो है दोस्तों भाषा एवं संस्कृति जैसे मान के चलो मैं हिंदू हूँ, किसी मुस्लिम के इधर जाता हूँ किसी भी त्यौहार पर, तो दोस्तों या किसी भी संस्था में मैं जाता हूँ, यानी मान चलो वो मुस्लिम का संस्था है, वो संस्था जो है मुस्लिम का है और मैं हूँ हिंदू, तो वो भाई बोलेगा कि आपका जो है एग्रीकल्चर यानी कि आपकी जो है आपकी संस्कृति अलग है और हमारी संस्कृति जो है अलग है, तो मैं आपको जो है कि मैं इस संस्था में आपको नहीं आने दूंगा। यानी मान चलो ये कहता है कि मेरी संस्कृति जो है अलग है, आपकी संस्कृति जो है अलग है, जिसके कारण मैं अपने संस्था में आने नहीं दूंगा। तो इस यानी कि दोस्तों संस्कृति यानी यहाँ पर जो बात हुआ संस्कृति के बात पर जो है भेदभाव, तो यानी उस प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। किसी भी अल्पसंख्यक को जो है दोस्तों किसी भी संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा, उसके भाषा एवं संस्कृति के आधार पर नहीं रोका जाएगा। तो समझ गए दोस्तों? आई होप दोस्तों आप सभी लोग को एकदम समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और दोस्तों में अपने शेयर जरूर कर देना। अगर कहीं भी दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार का। तो चलो दोस्तों अब हम लोग आर्टिकल 30 को देखते हैं। अनुच्छेद 30 अनु का मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुच्छेद होगा, अनु मत पढ़ना, अनुच्छेद कि कोई भाई अनु पढ़ने लगे, अनुच्छेद है ये। तो आर्टिकल हम लोग 30 को देखने जा रहे हैं। तो 30 में कहा गया है दोस्तों अल्पसंख्यक से ही रिलेटेड है। जो ये दोस्तों 5वां हम लोग का जो अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो है दोस्तों ये अल्पसंख्यक की ही इसमें चर्चा की गई है दोनों आर्टिकल में। तो इसमें क्या कहा गया है, अल्पसंख्यकों का जो है दोस्तों शिक्षा संरक्षण, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यक का जो है दोस्तों शिक्षा संरक्षण का बात कहा गया है इसमें। शिक्षा संरक्षण का मतलब दोस्तों यानी कि शिक्षा की बात कही गई है। शिक्षा संरक्षण किसकी? अल्पसंख्यकों का जो है शिक्षा संरक्षण। यानी कि इसमें बात जो कहा गया है दोस्तों, किसी भी भाई मान चलो कोई भी अल्पसंख्यक है और यदि दोस्तों वो जो अल्पसंख्यक है यदि वो दोस्तों बहुसंख्यकों के बीच में, यानी कि मान चलो अल्पसंख्यक जिसकी संख्या कम हो, मान चलो अल्पसंख्यक की संख्या 10 और बहुसंख्यकों की संख्या जो है दोस्तों 50 है, तो इसमें जो है दोस्तों ये यहाँ पर जो यानी कि मान चलो पढ़ने ही गया है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है बहुसंख्यकों की संख्या दोस्तों अधिक है जो है अधिक है और अल्पसंख्यक की संख्या जो है कम है। तो दोस्तों इस आधार पर अगर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को लग रहा है कि दोस्तों कि अगर उसे कोई संकोच हो रहा है दोस्तों, तो वो अपने एक अलग से संस्था खोल सकता है, तो चलो दोस्तों आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। दोस्तों इसका ये मतलब होता है कि यदि जो है दोस्तों अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के बीच में
शिक्षा लेने में यानी कि हिचकिचा रहे हैं, यानी मान चलो रुक रहे हैं, यानी कि उनको डर लग रहा है, भय लग रहा है भाई, वो चाहते हैं मैं अलग से अपना एक संस्था खोलना चाहता हूँ, तो वो दोस्तों आसानी से अपना एक संस्था खोल सकते हैं। कौन? तो बहुसंख्यक। तो इसमें यही क्या गया दोस्तों, यदि दोस्तों यदि अल्पसंख्यक जो है दोस्तों बहुसंख्यकों यदि अल्पसंख्यक जो दोस्तों बहुसंख्यकों के बीच में, यानी अल्पसंख्यक का मतलब जो है दोस्तों जिनकी संख्या कम, अब बहुसंख्यकों का मतलब होता है दोस्तों जिनकी संख्या ज़्यादा है। तो यानी कि यदि अल्पसंख्यक जो है बहुसंख्यकों के बीच में दोस्तों, बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से जो है दोस्तों झिझक रहे हैं, यानी कि खिचपिचा रहे हैं, उनका मन नहीं कर रहा है। यदि दोस्तों अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से जो है दोस्तों, शिक्षा लेने से यहाँ पर लिख देना, शिक्षा लेने से हिचकिचा रहे हैं दोस्तों, मानकर चलो, हिचकिचा रहे हैं। अगर दोस्तों जो है अल्पसंख्यक, तो आप लोग को बताया अल्पसंख्यक क्या होता है, तो अगर अल्पसंख्यक जो है दोस्तों बहुसंख्यकों के बीच में जो है दोस्तों, बीच में अगर शिक्षा लेने से जो है दोस्तों हिचकिचा रहे हैं, कुछ भी अगर दोस्तों उनको किसी भी प्रकार का कमी महसूस हो रही है, तो दोस्तों मान चलो अल्पसंख्यक जो है बहुसंख्यकों के बीच में जो है शिक्षा लेने से उनको कुछ भी कमी हो रही है, किसी भी प्रकार की उनको कमी हो रही है, तो दोस्तों वो जो है एक अलग से अपना संस्था खोल सकता है, यानी शिक्षा का जो संस्था खोल सकता है, कोई भी अपना स्कूल खोल सकता है। तो हिचकिचा रहा है दोस्तों, यानी कि डर रहा है, मान चलो, तो वो दोस्तों डर रहा है, तो वो अपना एक अलग से संस्था खोल सकता है। तो वो जो है दोस्तों एक अपना अलग से संस्था खोल सकता है। समझ गए दोस्तों? तो आर्टिकल 29 मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ दोस्तों, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की चर्चा की गई है, यानी किसी भी अल्पसंख्यक को जो है दोस्तों उसके भाषा एवं संस्कृति के आधार पर दोस्तों किसी भी संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा, ये आर्टिकल जो है 29 में कहता है। फिर आर्टिकल 30 में क्या कहता है दोस्तों, यानी कि जो अल्पसंख्यकों का जो है शिक्षा संरक्षण की बात कहा गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि अल्पसंख्यकों का जो है शिक्षा संरक्षण की बात किस आर्टिकल में कहा गया है, तो दोस्तों वो आर्टिकल 30 में कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, यदि अल्पसंख्यक जो है दोस्तों अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से जो है दोस्तों झिझक रहे हैं, जो है शिक्षा लेने से झिझक रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, फिर यहाँ पर झिझक लिख दीजिए दोस्तों, आप लोग को समझ नहीं आएगा, झिझक। जो है शिक्षा लेने से जो है दोस्तों वो लोग झिझक रहे हैं, तो वो जो है एक अपना अलग से संस्था खोल सकते हैं, तो समझ गए दोस्तों। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक थी, यानी कि आज की क्लास में मैं यही बताने वाला था दोस्तों, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 और 30। तो आज जो है दोस्तों संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो है खत्म हो गया, यानी कि 5वां अधिकार खत्म हो गया 29 से 30। और पिछली वाली वीडियो में मैं दोस्तों धार्मिक शिक्षा का अधिकार बताया था, जो कोई वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, जाकर वो वीडियो देख सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पर रोकते हैं, तो यानी कि दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, कल मिलेंगे हम लोग फिर से एक बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑल जरूर कर देना। तो चलो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक।